हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में। मैं रवि प्रजापति। आज हम आपके लिए रेलवे का 3250 सेट लेकर के आए हुए। इसमें ALP, टेक्नीशियन, RPF, JE, NTPC, ग्रुप डी सारा का क्वेश्चन कंबाइंड है। ठीक है, टोटल 3250 आपका क्वेश्चन है। एक सेट में 29 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन है। तो आज जो हम सेट नंबर 1 बताएंगे, जो कि 17/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, थोड़ा पेशेंस से अंत तक वीडियो को देखना, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। सवाल पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर, दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे से 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगा? याद रखिएगा, आपका एज वाले सवाल में स्टार्टिंग लाइन जो कहता है वही लिखना है, और अंत में सेकेंड लाइन में करना क्या है, इक्वेशन को बैलेंस करना। अगर पिता दूना है तो पुत्र में बैलेंस करना। तो आइए ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर फर्स्ट, दो व्यक्ति के बीच आयु का अंतर दे दिया है 30 वर्ष का। दो व्यक्ति का आयु का अंतर है 30 वर्ष का। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति का आयु छोटे से 3 गुना, 5 साल को अभी कांस्टेंट कीजिए। कहता बड़े व्यक्ति का आयु छोटे से 3 गुना है। जो कहता है तो इसको लिखिए, बड़े व्यक्ति का आयु छोटे की आयु से 3 गुना है। ये x, ये 3x। ये जो 3 गुना घटना है, ये कब का है? 5 साल पहले का है। अगर 5 साल इसमें हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। अब 5 साल इसमें हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में इन दोनों का जो अंतर है वो कितने साल का अंतर है? 30 ईयर का। प्रेजेंट में इन दोनों का जो एज का अंतर है वो 30 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 30 वर्ष का। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3x + 5 माइनस आपका क्या है? x प्लस माइनस माइनस बराबर 30। निगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा तो 2x बराबर आपका 30, x बराबर आपका 15। x बराबर कितना? 15 है। ठीक है, आगे जरा सुनिएगा। कहता है क्या छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी, आपको फाइंड करना है। किसका एज निकालना है? छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, छोटे व्यक्ति ये b है, b का एज आपको फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, 15 5 आपका 20 हो जाएगा। 15 + 5 कितना हो जाएगा? 15 प्लस आपका 5, तो हम क्या बोलेंगे? 20 वर्ष। छोटे व्यक्ति की जो आयु होगा वो क्या बोलेंगे? 20 वर्ष। इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। सवाल नंबर 2 में आते हैं। तो छोटे व्यक्ति की आयु पूछा आपसे तो क्या बोलिएगा? एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं 5 साल जोड़ने पर ही प्रेजेंट हुआ था। तो 15 + 5 20। सबसे छोटे व्यक्ति की जो आयु होगा ना वो 20 वर्ष होगा। सवाल आते हैं 2 नंबर। क्या कहता है? वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 2। 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम 525 सेंटीमीटर कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर को 735 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। 4 मीटर 90 सेंटीमीटर को 490 सेंटीमीटर कर सकते हैं। कहता है कौन सा अधिकतम माप है जो तीनों माप को वो पूरी तरह से माप दे। अधिकतम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा यूनिट जो तीनों को पूरी तरह से माप दे। तो ध्यान दें, अधिकतम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और न्यूनतम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपसे क्या मांगा है? अधिकतम कौन सा ऐसा स्केल है जो तीनों लंबाई को पूरी तरह से माप दे। तो क्या निकालना है आपको? HCF। तो ध्यान दीजिए, इन तीनों का HCF निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 35 सेंटीमीटर। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, अगर इसको ऑप्शन से लेके चलते हैं तो जानते हैं क्या होगा? देखिए 55 सेंटीमीटर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपका 35 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी आपका 45 सेंटीमीटर। अब देखिए एक चीज नोटिस कीजिएगा, 7 से ये कटेगा, 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये कट रहा है। तो 7 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन से भी सवाल को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। आपका 3 स्केल दे दिया, 3 माप दिया हुआ है। 525 सेंटीमीटर, एक्चुअली 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को कह सकते हैं 525 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 मीटर है। 5 मीटर दैट मीन्स 500 सेंटीमीटर और प्लस 25 तो 525 सेंटीमीटर। 7 मीटर 35 सेंटीमीटर तो 7 मीटर दैट मीन्स 700 सेंटीमीटर और प्लस 25 तो क्या हुआ? 725। आगे ध्यान दीजिएगा 735 और आगे ध्यान दीजिएगा
4 मीटर 90 सेंटीमीटर को हम 400 हो जाएगा सेंटीमीटर प्लस 90 तो 490 सेंटीमीटर अधिकतम माप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों का स्टेप निकालेंगे 35 सेंटीमीटर रहेगा। एक ऐसा स्केल जो तीनों को पूरी तरह से माप देगा, तो आंसर क्या होगा इसका 35। इसको बनाइए ऑप्शन बेस्ड, आपको स्किप नहीं निकालना है। सवाल आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर सवाल क्या है, जरा सब लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आपका दे दिया है 27 डिवाइडेड 3 माइनस 27 इंटू 0 अब प्लस 1। इसको करा सॉल्व करने के लिए, तो आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इंटू प्लस माइनस में सबसे पहले डिवाइड का काम, तो 3 से काटेंगे 27 को तो 9 बार में कट जाएगा, और 27 गुना 0 करेंगे तो 0 और प्लस 1, 9 प्लस 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 10। 9 प्लस 1 इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर था 3 के बाद आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। दो तरफा रास्ता के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, मतलब जाने प्लस आने का एवरेज स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। वह जाते समय 20 की गति से आया गया है, तो आते समय उसका स्पीड क्या था, जरा ध्यान दीजिएगा। सर दफ्तर घर से कहां, घर से दफ्तर की ओर जा रहा है, गया है 20 की गति से, आया है किस गति से पता नहीं, लेकिन पूरी यात्रा का एवरेज स्पीड दे चुका 15 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, 2xy बाय x प्लस y। एवरेज स्पीड क्वेश्चन में गिवन है 15, 2 इंटू x का मान 20, और ध्यान दीजिए रिटर्निंग आने का स्पीड है x और बाय 20 प्लस x। अब जरा ध्यान दीजिए, सॉल्व करते हैं। 5 से काटेंगे इसको, तो एक्चुअली 5 से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 3, तो 20 गुना 3 60 प्लस 3x बराबर 8x। 60 और 8 में से 3 घटा देंगे तो 5x। 5 से डिवाइड करेंगे 60 को तो आ जाएगा कितना 12, तो x बराबर 12 किलोमीटर पर आवर। रिटर्निंग जब आप आ रहे थे तो आपका स्पीड क्या था, तो आपका 12 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे सवाल पूछा गया। जाने का क्रम का स्पीड था आपका क्या, जाने का क्रम का जो स्पीड था आपका वो था कितना आपका 20। आने का क्रम का जो स्पीड है आपका वो क्या है, आपका आने का क्रम का जो स्पीड है वो क्या है, तो 12 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आने और जाने का एवरेज स्पीड आपका दे चुका है कितना है, तो 15 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा कि बताइए जब आ रहे थे तो आपका स्पीड क्या था, बोलेंगे 12 किलोमीटर पर आवर। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। सवाल नंबर 5, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 42, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान आपको निकालना है। एक्चुअली x प्लस वाई प्लस जेड का मान 11 दिया हुआ है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान 42 है, तो आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान आपको फाइंड करना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, हम लेके चलते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 11 के स्क्वायर कितना 121। इसका मान आपको निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये पूरे का मान आपका दे चुका है कितना है 42 बराबर 121। ये प्लस उस पर जाएगा क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 121 में 84 लेस करेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 37 होगा। आप इस तरीका से भी चल सकते हैं, आप दूसरे तरीका से चल सकते हैं। क्या, ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर व्हाट। एक इक्वेशन तीन वेरिएबल, एक इक्वेशन तीन वेरिएबल, तीनों में से किसी एक को जीरो मान सकते हैं। दो समीकरण तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल हुआ, दो समीकरण रहेगा, इसमें से तीनों में से किसी एक को जीरो मान सकते हैं। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, तीन समीकरण रहेगा और एक्स वाई जेड करके तीन आपका दिया रहेगा वेरिएबल, उसमें से
किसी को जीरो नहीं मान सकते हैं, सवाल जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एक इक्वेशन पे लागू होगा, दो इक्वेशन पे लागू होगा, तीन वेरिएबल। तो आइए नोटिस कीजिएगा, यहाँ दो इक्वेशन है। अब वेरिएबल कितना, एक दो एक तीन वेरिएबल है, तीनों में से किसी एक को जीरो मान सकते हैं, तो जेड को जीरो मान लेते हैं। जहां जहां जेड होगा वो जीरो बन जाएगा। हमको निकालना है किसका मान, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। आइए ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब एक काम करते हैं सर, इसका मान दे दिया 11, 11 के स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस xy का मान है 42, 42 गुना 2 84, 121 में 84 घटाएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 37, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आप इस तरीका से भी सवाल को बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर कितना आपका 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ध्यान दीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे से। 6 नंबर सवाल क्या है, पहले पढ़ते हैं सवाल, सुनिएगा आप अच्छे से। P और Q अकेले काम को 9 दिन और 12 दिन में कर सकता है। P जो है किसी काम को 9 डेज में कर सकता है, और Q अकेले किसी काम को 12 डेज में कर सकता है, राइट। आगे सुनिएगा, कहता है यदि वे शुरू से आपका Q से शुरू करके एक एक दिन करके छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। एक्चुअली अल्टरनेट है, काम पहले Q स्टार्ट करता है, बाद में फिर P आता है, फिर Q फिर P, इस तरीका से काम जारी है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों कैल्सियम लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 36, 4 काम और 3 काम। आज Q कल P, ऊपर वर्क नीचे टाइम। ध्यान दीजिएगा टोटल वर्क कितना हो गया 4 3 7, पहले दिन Q दूसरे दिन P, इस 2 दिन में एक्चुअली 7 काम हो गया, और आपको कराना है कितना 36। तो कितना गुना कर दें ताकि 36 के नजदीक पहुंच सके। 7 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें ताकि किसके तक पहुंच सके, हम 36 तक पहुंच सके। तो हम क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। इस 10 डेज में 35 काम हो गया, अभी भी एक काम होना बाकी है। अब आएगा कौन, Q आएगा। अब जरा सोचिए, काम है एक, अब Q करता है दिन में 3 काम, तो बाय में आएगा। काम है एक, अब करता है 3 काम, तो बाय में आएगा। याद रखिएगा कभी भी काम एक हो और करते हैं आप कितना 3 काम, तो बाय में आएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, 5 दूनी 10, कितना काम बाकी है, एक काम बाकी, कौन आएगा Q। तो आपका हो गया 10/1/3 डेज में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 10/1/3 डेज में काम समाप्त। नहीं समझे, आइए फिर से एक बार बोलते हैं, सुनिएगा बिल्कुल समझ में आएगा आपको, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो आ जाएगा कितना 36, राइट। 9 से डिवाइड करेंगे 36 को तो आएगा 4, और 36 में लगाएंगे 12 से भाग तो आएगा 3, राइट। पहले दिन स्टार्ट करता है Q, दूसरे दिन P करता है। इस 2 दिन में कितना काम हो गया, तो 4 3 7 काम हो गया। 2 दिन में 7 काम हो गया, करवाना कितना काम है 36 काम। इसके नजदीक जाएंगे, किससे गुना करते हैं 7 में, ताकि इसके नजदीक जा सके 5 से। 35 काम हो गया 10 डेज में, अभी भी एक काम बाकी है। अब कौन करेगा एक काम को, एक काम को कौन करेगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा Q करेगा। काम है कम, करते ज्यादा है। एक दिन में आप 3 काम करते हैं, हम आपको एक काम देंगे, क्या पूरा दिन लगेगा, बिल्कुल नहीं। तो तब उस कंडीशन में आंसर जो आएगा फ्रैक्शन में आएगा। काम कम हो, करते ज्यादा है, तो फ्रैक्शन में। कितना काम, तो 10 दिन हो गया काम, एक काम अभी भी बाकी, कौन आएगा Q, तो बाय 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 10/1/3, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 7 क्या है, तो ध्यान दीजिए 0.6 प्लस आपका क्या दिया हुआ है √100 0.81 माइनस √100 0.0144 प्लस आपका 0.4 डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, उससे भी पहले रैकरिंग का, लेकिन रैकरिंग नहीं है तो छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 0.6 अब प्लस आप 81 का स्क्वायर रूट क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा सब 9, एक पेयर एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। और ध्यान दीजिए 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12, आपका 2 पेयर 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली 40 पैसा में 5 से डिवाइड करेंगे, और वो भी क्या सर 0.4 में 0.5 से भाग लगाएंगे, 0.4 में 0.5 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 पैसा। एक काम करते हैं 0.6 और प्लस 0.9 माइनस,
80 पैसा और 12 पैसा 92 पैसा। 90 पैसा में अगर हम ध्यान दीजिएगा, 90 पैसा में अगर 92 पैसा को लेस कर दें तो जानते क्या आएगा, माइनस में आपका कितना आएगा, तो 2 पैसा आएगा। अब 0.6 का मतलब होता है 60 पैसा। 0.06 रहेगा ना, 0.06 रहेगा तो बोलेंगे 6 पैसा। अब 0.6 बोलेंगे तो 60 पैसा। 0.1 का मतलब वो 10 पैसा। 0.2 का मतलब 20 पैसा। 0.3 का मतलब 30 पैसा। ठीक है, तो 60 पैसा में 2 पैसा अगर घटा दें तो आंसर आ जाएगा 0.58। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 0.58। कितना आंसर होगा, 0.58 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, सर 40 पैसा में 50 पैसा से डिवाइड करेंगे तो 80 पैसा आ जाएगा। अब मन में एक सवाल आया, सर कैसे 80 पैसा आएगा, समझाइए तो समझिए सर, ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं। अच्छा एक बात बताइएगा, 5 में कितना गुना करेंगे 10 पूरेगा, बोलिएगा सर 2 से। तो ध्यान दीजिए, ये तो 10 हो गया, ये कितना हो गया 4 दूनी 8। 10 में एक जीरो होता है, एक अंक के बाद पॉइंट। अब 0.8 का मतलब क्या बोले थे, 80 पैसा। तो 80 पैसा 12 पैसा, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट 12 और 2 पेयर तो 2 अंक के बाद पॉइंट। 80 पैसा 12 पैसा 92 पैसा। 90 पैसा में 92 पैसा घटाएंगे तो माइनस में आएगा 2 पैसा। माइनस में क्या आएगा 2 पैसा। 60 पैसा में 2 पैसा लेस कर देंगे तो जानते क्या आएगा, 0.58 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन था आपका 7 के बाद आते हैं 8 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा अच्छे से समझिएगा। यदि इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस आपका x प्लस b बराबर 0 के मूल बराबर है, सुनिएगा, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस x प्लस b बराबर 0 के मूल बराबर होंगे तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। अब जरा समझते हैं इस बात को। आप बहुत अच्छे से एक चीज पढ़े होंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, उसका कंडीशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या a, तो a का मान a ही होगा, b का मान x के बगल में कुछ नहीं तो 1, c का मान b है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन जानते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, मूल बराबर है। मूल बराबर मतलब d का मान 0 होगा, तो d का मान 0 होगा। b का मान है कितना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 4 इंटू a का मान a, c का मान b, तो 0 बराबर 1 माइनस 4ab, तो 4ab बराबर 1 हो जाएगा। तो ab बराबर क्या बोलिएगा, 1/4। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1/4 होगा, जो कि ऑप्शन आपका क्या है, सी में, ab बराबर 1/4। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का जो प्रोडक्ट होगा वो a का मान होगा, एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहेगा वो a का मान, x के बगल में जो होगा वो b का मान होगा, ये c का मान हो गया, राइट। यहाँ क्या मूल बराबर है, तो d बराबर क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac। d का मान 0 इसलिए हो गया क्योंकि मूल इक्वल है, पहले बोल दिया, तो d का मान 0 है, b का मान 1 और 4 इंटू a का मान a और c का मान b। यहां से ab का मान निकाल के क्या गया, 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सवाल 9 क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपका दे चुका है क्वेश्चन 25.19 ठीक इंटू 3 प्लस आपका दे चुका है 4.41 माइनस 0.9। 0.9 इसको कह रहा है सॉल्व करने के लिए। आइए सॉल्व करते हैं। 25 गुना 3 75, 19 गुना 3 आपका 57, तो 75.57। और ध्यान दीजिएगा, 4 रुपया 41 पैसा में 90 पैसा अगर घटा दिया जाए तो कितना देगा, 3 रुपया 51 पैसा। इन दोनों में बड़ा ये इसका आगे प्लस है तो प्लस रहेगा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को सम कर दिया जाए तो 5 3 8, 5 3 8, उससे पहले 7 1 8। ध्यान दीजिएगा, 5 5 10 के 0 रिमाइंडर 1, 5 3 8 1 9 और 7 का 7, 79 रुपया 08 पैसा। 79 रुपया 08 पैसा नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन क्या है, 95 100 78 62। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिख दिया लगभग में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लगभग में आंसर दें, तो ऑप्शन में क्या है, एक बार फिर से, ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन बी में क्या है 100 है, ऑप्शन सी में क्या है आपका 78 और ऑप्शन डी में क्या आपका है तो 62।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, ये बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 78 होगा। कितना होगा? 78। तो क्वेश्चन हम चलते हैं लगभग में, इसका जो आंसर होगा 78 क्या चीज लगभग में। सवाल नंबर 10 में आते हैं। 10 नंबर क्या है? तो कहा एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात दे दिया, एक साल पहले। अभी चल रहा है 2022, तो साकेत और किसका दे दिया? तिलक का। साकेत और तिलक का एक साल पहले का दे दिया, रेशियो कितना है? तो 5:6। फिर कहा क्वेश्चन 4 साल बाद, अभी चल रहा है 2023, तो 4 साल बाद कब? 2027 का रेशियो दे चुका है, कितना है? 6:7 है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान दीजिएगा, इससे एक ज्यादा तो यहां भी एक ज्यादा होना चाहिए, तो कितना ज्यादा इससे है? 1 है, इससे कितना ज्यादा? 4। एक्स का मान 4 निकल गया, एक्स का मान कितना निकल गया है? 4। एक्चुअली 22 5 27, तो 5 अधिक है। एक बार फिर से, रेशियो में कितना ज्यादा है? एक, यहां भी एक ज्यादा होगा। तो मन में क्वेश्चन आ गया आपका, सर अगर यहाँ पे एक बराबर यहां नहीं होता तब क्या करते आप? तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के अंतर को इससे गुना, इसमें गुना कर देते हैं, और इन दोनों के अंतर को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100% बैलेंस हो जाता है। इससे अगर 2 ज्यादा होता तो उस कंडीशन में ये भी 2 ज्यादा होता। ऐसा कब होता? जब इसका अंतर 1 का इसका अंतर 2 3 कुछ अलग हो जाता, तब ऐसा करते, बट ऐसा नहीं है। इससे एक ज्यादा है तो यहां भी एक ज्यादा है, और ज्यादा है कितना देखिए, तो यहां से यहां तक 5 ज्यादा, x बराबर 5 आ गया। साकेत का एज का बात किया गया, किसका एज का? साकेत का। तो जरा ध्यान दीजिए, 5 गुना 5 25, लेकिन आपको पता होना चाहिए कब का एज है? 2022 का, और निकालना है कब का? 2023। एक साल और जोड़ना होगा, तब ना प्रेजेंट का एज निकल जाएगा। तो साकेत का जो प्रेजेंट एज होगा कितना होगा? 26 वर्ष। साकेत का जो प्रेजेंट एज होगा कितना होगा? 26। नहीं समझे? फिर से देखिए, तो एक साल पहले, अभी चल रहा 2022 चल रहा, एक साल पहले 2022 में साकेत तिलक का रेशियो दे दिया। अभी चल रहा 2023, 4 साल बाद, तो 2027 का रेशियो दे दिया साकेत और तिलक का। इससे एक ज्यादा, तो यहां भी एक ज्यादा है, ऐसे ज्यादा है कितना? 5 अधिक बराबर अधिक, रेशियो में कितना बढ़ा? तो 1, तो आपका जो है कितना है? 5 साल आगे जाने से रेशियो में 1 का इंक्रीज हो गया। 1x बराबर 5, x का मान निकल गया, 5 गुना 5 25। 2022 में साकेत का एज था 25, लेकिन आपको निकालना कब का? आपको निकालना है वर्तमान का ना, तो एक साल हम जोड़ देंगे, क्योंकि 2022 में 25 था, तो 2023 में उसका एज क्या होगा? तो आपका जवाब आएगा 26 वर्ष। क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 26 होगा। तो बढ़ते हैं, तो मन में एक सवाल है आपका, सर इसका और कोई दूसरा उपाय? बिल्कुल है, अब देख लीजिए। एक काम करिए, अब यहाँ पे साकेत और कौन है? तिलक। आपका 5x एक साल पहले का रेशियो है, एक साल जोड़ देंगे प्रेजेंट, एक साल जोड़ देंगे प्रेजेंट, फिर कहा 4 साल बाद, 4 साल बाद इन दोनों की रेशियो हो जाता है 6 साल। जो भी x का मान आएगा, साकेत का एज पूछेगा ना, आपको करना क्या है? साकेत का एक साल जोड़ने पर प्रेजेंट हुआ है, आपको इस पे रख देना है, 5x + 1 पे रखिएगा। x का मान सॉल्व करने पर पता है कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 गुना 5 25 और प्लस 1, बोलिए 5 गुना 5 25 प्लस 1, तो साकेत का जो एज प्रेजेंट में हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 26 वर्ष हो जाएगा। तो आप इस तरीका से भी जा सकते हैं, एक साल पहले का रेशियो था 5x, एक साल जोड़ दिए प्रेजेंट, फिर का 4 साल बाद, 4 साल बाद इसका रेशियो कितना है? तो 6 और 7 है। इससे x का मान निकाल लीजिएगा, 5 आएगा। इससे x का मान निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। साकेत का एज निकल जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 11 में आइए। सवाल 11 क्या है, जरा सुनिए अच्छे से। इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? जानते हैं द्विघात को इंग्लिश में क्वाड्रिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन का कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है? ax² + bx + c के फॉर्म में होना चाहिए, तब वैसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। एक बात, अब आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कि क्वाड्रिक इक्वेशन में कौन है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, क्या स्क्वायर कहीं है? ax² + bx, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले? ax² + bx + c के फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण बोलेंगे।
तो ये तो है नहीं। अब यहाँ देखिए सर, हम बात कर रहे हैं यहाँ क्यूब है, हमको चाहिए स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ हाफ है, हमको चाहिए स्क्वायर के फॉर्म में। एक ही विकल्प है आपके पास, वो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी। देख लीजिए स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ऐसे इक्वेशन को हम द्विघात समीकरण कहते हैं, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये सब ऑप्शन बेस्ड बनाने का आपको ऐसे भी कहा है चयन करने के लिए कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो आंसर जवाब दीजिएगा ऑप्शन बी। सवाल है 11, 12 नंबर क्वेश्चन क्या सुनिएगा। किसी घन के एक फलक, देखिए 6 सरफेस होता है, एक सरफेस का बात कर रहा है, एक सरफेस में 4 दीवार हो जाएगा। एक सरफेस ये हो गया, इसमें कितना साइड हो गया? 4 साइड हो गया। इन चारों साइड का परिमाप दे दिया 24। तो आप तो जानते हैं क्या होता है सर, सब लोग समझिएगा अच्छे से। एक साइड का बात किया गया, घन का परिमाप 4a होता है, घन का परिमाप नहीं बल्कि एक साइड का परिमाप 4a। अब परिमाप दे चुका है 24 है, इससे हम साइड निकाल लिए 6 सेंटीमीटर। इस घन का आपको निकालना है वॉल्यूम। तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होगा? 216 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार हम सवाल पढ़ते हैं, फिर से सुनिएगा। यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप, एक फलक में 4 साइड होगा, चारों का परिमाप 24 है, तो हम भुजा निकाल लिए 6, कहा वॉल्यूम निकालना है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो वॉल्यूम आपका कितना हो गया? तो आपका हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सवाल आते हैं 13 में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 36 सेंटीमीटर है। कितना है? 36 सेंटीमीटर है। आपको क्या कहा गया निकालने? कहा गया इसको कन्वर्ट करने के लिए। क्या चीज में कन्वर्ट करने के लिए? तो किलोमीटर में। तो चलिए हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर को पहले क्या चीज में लाएंगे? तो सेंटीमीटर को पहले हम लाएंगे मीटर में, और मीटर को फिर कन्वर्ट करेंगे क्या चीज में? तो किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे से, ऐसे बहुत अच्छे से आप लोग जान भी रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए हम 100 से, और मीटर को किलोमीटर में लाने के लिए 1000 से। तो टोटल हो गया 3 2 5 0 हो गया। तो 5 अंक के बाद क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा। कितने अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा? 5 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। सेंटीमीटर को क्या चीज में कन्वर्ट किए? सेंटीमीटर को पहले मीटर में लाए, मीटर को किलोमीटर लाए, तो मीटर में लाने के लिए 100 से भाग लगाए, किलोमीटर लाने के लिए 1000 से भाग लगाए। टोटल 3 2 5 0 हो गया। 5 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। सवाल था 13 के बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा को आपको कन्वर्ट करना है कॉट थीटा के फॉर्म में लाना है। ऑप्शन आपके सामने पहले हम लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी आपका क्या 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी आपका क्या रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है? कॉट स्क्वायर। आपको साइन को कन्वर्ट करना है कॉट में। एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, बोले क्या सर? साइन थीटा बराबर हम बोल सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा, राइट। और आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, राइट। ये माइनस उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर बोल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर उस पर जाएगा क्या हो जाएगा? रूट। तो हम क्या बोल सकते हैं? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आइए साइन थीटा बराबर क्या हम लिखे हुए हैं? साइन थीटा बराबर क्या लिखे हुए हैं? 1 बाय कोसेक थीटा। अब एक बात पूछे आपसे, हम कोसेक की जगह क्या रख सकते हैं? तो कोसेक की जगह रख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन कहा कि आपको किसमें कन्वर्ट करना है? तो आपको साइन को कॉट में कन्वर्ट करना है। ये कॉट में हम कन्वर्ट कर दिए, तो साइन थीटा बराबर हम बोल सकते हैं 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन बी में ये मैच किया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये था 14 के बाद आते हैं 15 में। 15 नंबर सवाल क्या है सुनिएगा।
यदि संख्या 42, 51, 45, 63 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ दिया जाए और सम के अंक से 1 घटा दिया जाए, प्रत्येक सम के अंक से 1 घटा दिया जाए, इस प्रकार बड़ी संख्या के सबसे बड़े विषम और सबसे छोटे सम का अंतर बताइए। सबसे बड़ी विषम क्या है, आइए सर, तो सबसे बड़ी विषम सवाल पहले लिख देते हैं। 4 2 आपका 5 1 4 5 6 3। सबसे बड़ा ऑड अगर देखा जाए तो 5 है का विषम में 3 जोड़ दिया जाए। आगे सुनिएगा, सबसे छोटा सम है 2 का उसमें 1 घटा दिया जाए, तो ये कितना हो गया, तो ये 8 हो गया। अब 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो गया, 8 में 1 घटाएंगे 7। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी। देखिए सर, ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 7 है, ऑप्शन सी में 5 है, ऑप्शन डी में 8 है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन था 15। आते हैं 16 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। सवाल 16 में आते हैं। सवाल 16 पढ़ते हैं, क्या कहता है, यदि ABCD चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार से एक समांतर चतुर्भुज है, जिसको आप क्या कहते हैं, समांतर को पैरेलल, ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम कहते हैं समांतर चतुर्भुज को, ठीक, जिसके 2 विकर्ण हैं AC और BD हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया AC, ये हो गया BD, 2 डायगोनल है जिसको विकर्ण करते हैं। कहता है O पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, O पे, ठीक है। कहता है क्या, OA का मान दे चुका है x+3, OB का मान y+3, OB का मान, ध्यान दीजिएगा, OB का मान y+2, और आगे ध्यान दीजिएगा OC का मान दे चुका है आपका क्या है, तो OC का मान 2x+y, OD का मान 3y। आपको x का मान निकालना है। जानते हैं पैरेललोग्राम में जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है ना, 90 डिग्री पे काटेगा। जब 90 पे काटेगा तो ये जो विकर्ण है ना, 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, बराबर बराबर, ये दोनों बराबर बराबर। हम एक तरह से कह सकते हैं कि AO का मान जो होगा, OB का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, OD का, और AO का जो मान होगा वो OC के इक्वल होगा। तो एक बात बताइए सर, OB का मान है कितना, y+2, और OD का मान क्या है, 3y। तो एक काम करते हैं, 2 बराबर 3 में से 1 y घटा देंगे तो 2y, यहां से y का मान निकाल लिए हम 1। एक काम करिए, यहां 1 रख देंगे तो x+3, और यहां पे 1 रखेंगे तो 2x+1 हो जाएगा। ये 1 कहां से आया पता है, इस जगह y है, और y का मान कितना निकाल चुके हैं, 1। तो ध्यान दे, 3 में से 1 चला जाएगा 2, और 2x में से 1x चला जाएगा x, तो x का मान मिला कितना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो 2 होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। कितना होगा, 2 राइट आंसर। सही समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आइए चलते हैं, ये था कितना, 16। अब आता है 17 नंबर सवाल। 17 था, 18 नंबर में आइए। 18 में क्या है, त्रिभुज ABC में कोण A का मान दे दिया 40 डिग्री। पहले ट्रायंगल बनाते हैं, पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ABC, राइट। इसमें कर दिया कोण A का मान 40 डिग्री है, फिर कहता है कोण B का मान 70 डिग्री है, और कहा से क्या, बहिष्कोण A का मान ज्ञात कीजिए। बहिष्कोण को एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। एक स्ट्रेट लाइन के 2 कोण का योग 180 होता है। इंटरनल 40 है तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 140, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन के 2 कोण का योग हमेशा 180 होगा, क्योंकि आधा सर्कल बनता है, इन दोनों का योग हो जाएगा कितना, तो ये अंतःकोण हो गया। ये क्या हो, अंतःकोण। ये क्या हो गया बताइए, तो बाह्य कोण हो गया। ये कौन सा कोण हो गया, बाह्य कोण हो गया। कौन सा कोण, बाह्य कोण हो गया, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल का सम हमेशा 180 होता है। इंटरनल एक्सटर्नल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप, ये 40 हो गया तो 140। अब आइए इसी चीज को यहां समझते हैं, इसको मिलाइए इस लाइन को आप, तो देखिए ना, आधा सर्कल बन गया। कितना सर्कल बन गया, आधा सर्कल। दैट मीन्स ये 40, ये कितना, तो ले सर 140 डिग्री। इसी को बाह्य कोण कहेंगे, कोण A का बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कितना हो गया, तो हम बोलेंगे 140 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 140 डिग्री। समझिए बात को। तो ये क्वेश्चन था आपका 70। कोण A का बाह्य कोण बोला है, तो A हो गया 40 डिग्री अंतःकोण, तो बाह्य कोण 140। इन दोनों का योग 180 होगा, इन दोनों का योग
180 होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 के बाद 19 में आते हैं। 19 नंबर सवाल क्या है सुनिएगा। ये था कितना, सॉरी ये आपका था क्वेश्चन 16, ये है आपका 17। अब सवाल नंबर 18 में आते हैं। 18 नंबर सवाल क्या है समझिए अच्छे से। आपका दे दिया किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 2500। कहता है क्वेश्चन क्या, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 और उसका विक्रय मूल्य 2375 हो तो लॉस परसेंट क्या होगा। खरीदा 2500 में और बेच दिया 2375 में, तो हानि परसेंट क्या हो गया, कितना का नुकसान हो गया, तो 125 का। रुपया निर्णय कौन लेता है, तो सीपी इंटू 100 में कितना। यहां से हम लॉस परसेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहां से 2 जीरो कट जाएगा, काटेंगे 5 बार कट जाएगा, कितना परसेंट का नुकसान हो गया, तो आपका जवाब आएगा सर 5% का नुकसान हो गया। खरीदा 2500 में, बेचा 2375 में, तो नुकसान हो गया, कितना का नुकसान हो गया, 125 का। रुपया का निर्णय कौन लेता है, सीपी। लॉस परसेंट का नियम है लॉस इंटू 100 बाय सीपी। प्रॉफिट परसेंट का नियम है प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी। तो एक्चुअली लॉस निकालना था लॉस परसेंट, तो आंसर होगा 5% का नुकसान हो गया। सवाल था 18। आइए 19 नंबर में 11 संख्याओं का एवरेज दे चुका है सर। 11 संख्याओं का एवरेज कितना है, 41। 41 गुना 11 कर दिया 4, तो 451 हो जाएगा, 451। फिर कहा क्वेश्चन सर पहले 5 संख्याओं का एवरेज दे दिया 18 सर। पहले 5 संख्या का एवरेज कितना, 18, 18 95। फिर अगली 5 संख्याओं का एवरेज दे चुका है सर, कितना, 64, तो 320। ओवरऑल टोटल हो गया 5 5। 10 संख्याओं का जो सम हो गया वो कितना हो जाएगा, 410। एक काम करेंगे सर 11 संख्या में 10 संख्या लेस कर देंगे तो छठा संख्या का मान निकल जाएगा। 451 में 410 लेस करेंगे 41। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 41 होगा। नहीं समझे आप, जरा ध्यान दीजिएगा। टोटल 11 स्टूडेंट है, सबका एवरेज दे दिया, स्टार्टिंग से 5 अंतिम से 5, तो बीच वाला जो छठा स्टूडेंट था ना वो छूट गया। कैसे, देखिए ये टोटल बच्चा हो गया, यहां से आपका ये हो गया 6, और ध्यान दीजिएगा यहां से 5, यहां से 5 विद्यार्थी को काउंट करेगा, यहां से 5 बच्चा को काउंट करेगा, ये तो हमेशा छूट रहा है ना। 5 5 10 और 1 11। आप स्टार्टिंग से 5 लिए, अंतिम से 5 लिए, छठा को भूल गए आप, तो क्या किए 5 5 10 संख्या का सम हो गया 410। 11 संख्या में 10 संख्या को लेस कर देंगे तो छठा का मान कितना आ जाएगा, 41। इसी को बनाते हैं डेविएशन के माध्यम से, नेट डेविएशन यहां लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा टोटल कितने बच्चे हैं, 11 बच्चे, इन सभी का एवरेज कितना है, 41। 5 बच्चे हैं, इन सभी का एवरेज कितना, 18। फिर 5 बच्चे हैं, इन सबका एवरेज कितना, तो 64। जानते हैं सबको बोला गया कि आप जा रहे हैं ना तो कितना रुपया लेके जाइएगा, 41 रुपया लेके जाइएगा, लेकिन लेके गया 18 रुपया। एक बच्चा कितना कम लेके गया ये बताइएगा। 41 में 18 लेस कर दिया जाए, एक बच्चा कितना कम लेके गया, 23, तो 5 बच्चा कितना कम लेके गया, तो 115। ले जाना चाहिए 41, लेके गया 64, अपना हिस्सा से 23 रुपया ज्यादा ले लिया। एक बच्चा 23 रुपया ज्यादा, 5 बच्चा कितना ज्यादा, तो 115। ये निगेटिव पॉजिटिव कट गया, कोई परिवर्तन नहीं, तो जितना एवरेज था वही छठा संख्या का मान होगा। अगर +1 आता तो 41 में जोड़ देते, एवरेज में जोड़ देते, लेकिन 0 आ गया, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो जो एवरेज था वही छठा संख्या का मान होगा। तो छठा संख्या का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 41। नहीं समझे, चलिए कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। 11 बच्चे, प्रत्येक को बोला कि आप जाइएगा ना 41 रुपया लेके जाइएगा, लेकिन क्या हुआ, 5 बच्चा गया, लेकिन अपना हिस्सा से वो कितना रुपया कम लेके गया, 23 रुपया कम लेके गया। एक बच्चा 23 रुपया कम लेके गया, तो 5 बच्चा कितना कम लेके गया, तो -115। फिर सर ले जाना चाहिए 41, लेके गया 64, कितना ज्यादा लेके गया, एक बच्चा अपने हिस्से से 23 रुपया ज्यादा लेके गया, तो 5 बच्चा अपने हिस्से से कितना ज्यादा लेके गया, 115। निगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, 0 आ गया। अगर +2 आता तो एवरेज में 2 जुड़ जाता, -2 आता तो एवरेज में 2 घटा देते, लेकिन 0 आया तो जितना एवरेज है वही छठा संख्या का मान होगा, तो छठा का मान कितना होगा, 41। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो 41 होगा।
क्या होगा 41। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सवाल 20 में क्या है, एक्स वाई सोने और प्लेटिनम के दो मिश्र धातु है। इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी धातु में जेड बनाया जाए तो जेड में सोने और प्लेटिनम का मात्रा क्या होगा आपको बताना है। एक्स और वाई इसमें है एयू और प्लेटिनम। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका रेशियो दे दिया 5:2, इसका रेशियो दे दिया 5:7। आपको जेड में आपका जो है सोना और प्लेटिनम का आपका रेशियो बताना है। तो एक काम करते हैं, दोनों बर्तन से सोना को कलेक्ट कर लेते हैं, दोनों बर्तन से प्लेटिनम को कलेक्ट करके सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट का मतलब वो प्लेटिनम को प्लेटिनम में मिलाएंगे, सोना को सोना में मिलाएंगे। सोना है कितना, तो यहाँ सोना है 5 भाग, कितना में, तो 5 2 7 में। चलिए दूसरे बर्तन से सोना को कलेक्ट कर लेते हैं 5 भाग, कितना में, तो 7 5 12 में। चलिए सोना को कलेक्ट कर लिए, बचा क्या चीज, प्लेटिनम कितना भाग है 2, कितना में, तो 5 2 7 में। प्लेटिनम है कितना यहाँ पे 7 भाग, कितना में, तो 7 5 12 में। क्या किए, दोनों बर्तन से सोना को सेपरेट कर दिए, प्लेटिनम को सेपरेट कर दिए। अब इनकी मात्रा अनुपात बताना आपको कितना आएगा, तो सॉल्व करते हैं। एक्चुअली इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 84, इससे डिवाइड करेंगे 12 पंचे 60, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 पचे 35, इसका एलसीएम लेंगे 84, इससे डिवाइड करेंगे 12 दूनी 24 और इससे डिवाइड करेंगे 7 49। ये 84 कट जाएगा। अब इन दोनों क्या इन दोनों को जोड़ेंगे 95, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 73। इन दोनों का रेशियो जेड में आपका सोना और प्लेटिनम का जो रेशियो होगा, जेड में सोना और प्लेटिनम का जो रेशियो होगा वो 95:73, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में आंसर होगा कितना, तो 95:73 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सवाल आते हैं 21 में। 2 मीटर भुजा वाले एक घनाकार पानी की टैंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है, मतलब पानी उससे निकाला जाता है। एक्चुअली क्या हुआ सर, घनाकार बर्तन में बेलनाकार बर्तन से पानी भरा जा रहा है, तो कहता है क्या, पानी का जो गति है बेलनाकार बर्तन से पानी का जो बहाव है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में 2 मीटर पानी बह के जाती है। तो इस टैंकी को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा आपको निकालना है। तो चलिए काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो भुजा दे दिया 2, तो 2 × 2 मीटर में। और बेलन का आयतन तो जानते हैं आप लोग क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर का मान दे चुका है, 3.5 को लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर लाने के लिए 100 से, 3/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर लाने के लिए 100 से। और गति जो पानी का फेंकने का है ना वो 1 सेकेंड में 2 मीटर है, ठीक है ना। एक्चुअली ये सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड को आपका जो ना मिनट बनाने के लिए 60 से भाग लगाते हैं। किससे भाग लगाते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुछ कट रहा है 7 7 कट जाएगा, अभी भी कट रहा है, ये 2 2 कट जाएगा। 20 से काटेंगे 3 और 20 से काटेंगे 5, ठीक है। अभी 2 से काटना चाहे तो ये कट जाएगा 11। अब देखिए तो कुछ कट रहा है तो काटिए, नहीं तो फिर सॉल्व करिए, तो देखिए क्या होता है। तो ये 5, ये 500, ये क्या हुआ आपका 8 × 5 कर देंगे तो 4000, 4000/77 × 3 कर दिया जाए। देखिए तो 11 × 7 77 × 3 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 21 2 21 2 23 231। अब एक काम कर दिया जाए, 231 से हम 4000 में डिवाइड कर देते हैं तो पॉइंट में आना चाहिए, कितना आएगा, तो 17 × 2 34 आना चाहिए। 17.3 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 17.3 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना, 4000/231। एक बार फिर से देखिए क्या किए, घन का आयतन होता भुजा क्यू, तो 2 × 2 × 2 मीटर में था। बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर, आप नोटिस किए थे 3.5 को लिख सकते हैं 7/2। सेंटीमीटर को मीटर लाने के लिए 100 से, सेंटीमीटर को मीटर लाने 100 से। और ये क्या है 2 मीटर पर सेकेंड,
2 मीटर पर सेकंड पानी का गति मीटर में है, सब मीटर में हो गया। अब सेकंड को मिनट लाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। 7 गुना 3 21, 21 गुना 11 231, ये 5 गुना 100 करेंगे 500, ये 8 गुना 500 करेंगे 4000 में 231 से भाग लगाएंगे 17.3 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल। 22 बहुत अच्छे से आप लोग जान रहे हैं क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपका दे दिया 6, 18, 39 और x का समानुपात में है, तो x का मान क्या होगा, इसको अरेंज करिए। 6:18 प्रोपोर्शन 39:x, इस अनुपात का अर्थ होता है फ्रैक्शन और समानुपात का अर्थ होता है बराबर 39/x। हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके x मान निकालें, इसे काटेंगे 3, 39 गुना 3 117, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा 117 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ध्यान दीजिएगा। 23 बहुत अच्छे से आप जान रहे हैं क्या क्या है, तो ये परिवहन है, परिवहन खर्च कितना है तो 8%। आगे आपका दे दिया प्रत्यक्ष श्रम दे दिया है, प्रत्यक्ष श्रम लागत है 24%। विज्ञापन दे दिया आपका है, विज्ञापन कितना है तो 10%। और प्रत्यक्ष क्या है सामग्री है, इसका मान दे दिया आपका कितना है तो 30% लागत है। और उसके बाद विनिर्माता क्या है, विनिर्माता सर ये कितना है तो 28% है। अब थोड़ा समझिए सवाल हम पढ़ते हैं। कहता है क्या 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया गया, इन पर प्रत्यक्ष श्रम जो है ना सर 1 लाख है। प्रत्यक्ष श्रम यहाँ पे 24%, इस 24% का मान है क्वेश्चन में 1 लाख रुपया, तो 1% बराबर 1 लाख बटे आपका 24। लेकिन पूरे पे हमको ध्यान दीजिएगा सर, आपका प्रत्यक्ष श्रम पर 24% लागत है, रुपया में 1 लाख। एक कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए ताकि पूरे पे 44% लाभ हो। हमको सेलिंग प्राइस चाहिए तो 44 लाभ है। सीपी के साथ अगर प्रॉफिट जोड़ दें तो कहलाएगा सेलिंग प्राइस। पता है सर ये 500 कैलकुलेटर का निकल जाएगा सेलिंग प्राइस, निकालना एक कैलकुलेटर का, तो 500 से हम डिवाइड कर देंगे। 500 से क्या करेंगे डिवाइड, 24 छक 144, 500 से काटेंगे इसको तो 2000 बार में कट जाएगा। 2000 गुना 6 कर देंगे तो सॉरी 200 बार में कट जाएगा, 200 गुना 6 कर देंगे तो एक कैलकुलेटर का जो सेलिंग प्राइस होगा, एक कैलकुलेटर का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना रुपया होगा 1200। एक कैलकुलेटर का जो दाम होगा कितना होगा 1200 रुपया पर कैलकुलेटर। अगर 500 से डिवाइड नहीं करते ना तो 500 कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस निकल जाता है। और निकालना है एक कैलकुलेटर का, तो हम क्या करेंगे 500 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा कितना का, एक कैलकुलेटर का क्या निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। डाटा सवाल में 24 का जो डाटा दिया हुआ है 2012 का जो उत्पादन हुआ है टन में 11.7 है, 2013 का 18.2 है, 2014 का 14.5 है, 2015 का 12.6 है और 2016 का 18.9 है। सवाल क्या कहा गया 2015 से 2016 के उत्पादन में कितने परसेंट का ग्रोथ किया है आपको निकालना है। 2015 से 2016 के उत्पादन में कितना परसेंट का ग्रोथ आया है आपको फाइंड करना है। तो देख लीजिए 2015 से 2016 में कितना ग्रोथ किया है, तो ध्यान दीजिएगा आपका है इसको लेस कर दिया जाए कितना हो जाएगा, एक्चुअली 3 और 12 6 18 6.3 का ग्रोथ किया है कितना में तो 12.6 में। और परसेंट लाने के लिए किससे 100 से, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट का कोई मतलब नहीं, काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, इस 2 से काटेंगे 100 को तो 50 बार में कट जाएगा। तो 2015 से 2016 के उत्पादन में 50% का ग्रोथ किया। 2015 से 2016 के उत्पादन में जो है ना कितने परसेंट का ग्रोथ किया है तो 50% का, क्योंकि देख लीजिए था 12.6 हो गया 18.9, कितना का ग्रोथ किया 6.3 का ग्रोथ किया किससे 12.6 से। अब परसेंट बनाने के लिए किससे 100 से, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से।
तो ये क्वेश्चन था कितना 24 के बाद 25 नंबर सवाल में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या, दो संख्याओं का सम दे चुका है 430 और दो संख्याओं का सम है 430 और उनका एचसीएफ है 43। तो कहता है कौन सा पेयर बनेगा आपको बताना है। तो दो संख्या का एचसीएफ आपका 43 है, तो हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं 43 का मल्टीपल पहला संख्या में होगा और 43 का मल्टीपल दूसरा संख्या में होगा, क्योंकि बिना मल्टीपल का एचसीएफ कभी भी नहीं हो सकता। अगर दो संख्या का एचसीएफ 43 है, इसका मतलब दोनों संख्या 43 का मल्टीपल होगा, एनी हाउ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का सम आपका दे चुका है, कितना है 43A और 43B, इन दोनों का सम है 430। एक काम करिए, 43 कॉमन लेकर के 430 को आप डिवाइड कर दीजिए तो 10 बार में कट जाएगा। ऐसा दो नंबर आपको बताना है जिसको जोड़ने पर 10 लेकिन एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो आप ले सकते हैं 7 और 3, 9 1 भी हो सकता है, लेकिन 7 और 3 ऑप्शन आपके सामने रखते हैं ताकि ये पता चले कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए है 215, आपका दिया हुआ है सर 215। ऑप्शन बी 86,344। ऑप्शन सी 172,258। ऑप्शन डी 129,301। तो 7 और 3, 43 गुना 7 कर दिया जाए, 43 गुना 7 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 7 21 के एक रिमाइंडर 2, 7 28 2, 30 301, 43 गुना 3 129। ये किस ऑप्शन में देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। एक बार फिर से, दो संख्या का एचसीएफ अगर 43 है तो वो दोनों नंबर 43 का मल्टीपल होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं बिना मल्टीपल का एचसीएफ कभी भी नहीं हो सकता है। तो 43 का मल्टीपल ए के पास होगा, 43 का मल्टीपल बी के पास होगा, 43 का मल्टीपल ए के पास, 43 का मल्टीपल बी के पास होगा। इन दोनों का आपका जो है सर सम दे चुका है 430। 43 कॉमन ले लेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 10। अब ऐसा दो नंबर बताना है जिसको जोड़ने पर 10 आपका एचसीएफ 1 आना चाहिए। 7 और 3 इन दोनों को जोड़ेंगे आपका 10 आ जाएगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा। मान पुट कर देंगे 43 गुना, क्योंकि ए का मान रखेंगे ए की जगह, बी का मान रखेंगे बी की जगह। 43 गुना 7 301, अब 43 गुना 3 129। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो सवाल था 25, आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कहता है क्या, एक बार ध्यान दीजिएगा, 2000 रुपए की धनराशि है, कितने हजार का, 2000 रुपए का प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे चुका है 8.25% और समय दे चुका है 7 फरवरी 2022। तो फरवरी 2022 हो गया जनरल ईयर, जनरल ईयर होता है 28 दिन का। 28 में 7 फरवरी लिया तो इसका मतलब पीछे छोड़ा कितना 6 दिन। तो फरवरी 28 दिन में 6 हटा दीजिए, तो फरवरी में आपका हो गया कितना दिन, 28 में 6 चला जाएगा 22। मार्च का बात कर लेते हैं 31 होता है। मार्च के बाद अप्रैल का बात कर लेते हैं, तो अप्रैल दे दिया है 20 तारीख। टोटल हो गया कितना 73 दिन। टोटल कितना दिन हो गया 73 डेज हो गया। तो चलिए यहां से आपको टाइम पता चल गया, टाइम कितना दिन हो गया 73 दिन हो गया, राइट। आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट PRT बाय 100, PRT बाय 100। एक काम करते हैं, प्रिंसिपल दे चुका है सर आपका 2000 रुपया, रेट दे चुका है 8.25, टाइम दे चुका है 73 डेज बाय 100। अब दिन को ईयर बनाने के लिए 365 से भाग लगाएंगे, पॉइंट कंप्लीट करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, यहां से 3 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5, ठीक है। 73 से काटेंगे 365 को 5 बार में, उसका 5 से काट देंगे इसको 16 85 25, 5 से काट देंगे 33। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 33 रुपया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो कितना होगा, तो 33 रुपीज। लेकिन एक सवाल अभी भी मन में चल रहा है, सर ये 73 दिन कैसे आया समझाइए। 7 फरवरी बोल रहा है तो इसका मतलब 6 दिन छोड़ चुका है। फरवरी आपका जनरल ईयर है तो 28 दिन का होगा, 28 में 6 चला जाएगा तो आएगा 22 दिन। फरवरी के बाद चलते हैं मार्च 31 होता है, अप्रैल में 20 तक ही लेना है, टोटल को जोड़ेंगे 73 दिन। ध्यान दीजिएगा PRT बाय 100 और दिन को ईयर बनाने के लिए 365 से
ये पॉइंट कंप्लीट किए वो 100 आ गया, सॉल्व करेंगे तो 33 रुपया आ जाएगा इंटरेस्ट। कितना रुपया? 33। ये क्वेश्चन था आपका 26। 27 में आते हैं। कहता है 20 वीमेन, कितनी वीमेन? 20 वीमेन किसी काम को 15 डेज में, और कहा सर 16 मैन उसी काम को 15 डेज में। तो मैन और वीमेन का इफिशियंसी बताना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये 15 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 5 और 4 से काटेंगे 4। तो मैन और वीमेन का रेशियो निकालना है। तो मैन के सामने 5 और वीमेन के सामने 4, तो इन दोनों का जो इफिशियंसी होगा, जिसको कहते हैं क्षमता, काम करने की दर को इफिशियंसी बोलते हैं, हिंदी में क्षमता बोलते हैं। तो इन दोनों का जो इफिशियंसी होगा काम का, मैन वीमेन का 5:4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। सवाल 28 पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पे 25% की छूट पे खरीदा। उसने लैपटॉप के लिए 28,773 रुपया का भुगतान किया, तो उसका मैक्सिमम प्राइस क्या होगा आपको निकालना है, अंकित मूल्य। अच्छा 25% का छूट दिया, तो बताइए पे क्या किया? 75, और रुपया में पेमेंट क्या किया? 28,473। 1% बराबर 28,473 बाय 75 इंटू 100। एक बात बताइए, छूट कौन देती है? जब भी डिस्काउंट का बात हो तो 100 से गुना करने पर मार्क्स प्राइस निकलता है। तो एक बच्चे के मन में सवाल आया, सर 100 से गुना करने पर सीपी भी निकलता है। तो आपको एक जानकारी दे दे, जब यहाँ पे लॉस हो या प्रॉफिट हो और उस कंडीशन में 100 से गुना कीजिएगा ना तो सीपी निकलेगा। लेकिन जब भी छूट का जिक्र हो और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा निकलेगा एमपी, जिसको कहते हैं मार्क्स प्राइस, मैक्सिमम प्राइस और मार्केट प्राइस, राइट ना। लॉस हो या प्रॉफिट हो 100 से गुना करेंगे सीपी, लेकिन जब भी छूट का जिक्र हो 100 से गुना करेंगे तो मैक्सिमम प्राइस, जिसको कहते हैं अंकित मूल्य। अब इसे हमको डिवाइड करना है। 25 से काटेंगे तो 4, 25 से काटेंगे 3, इस 3 से इसको काट दिया जाए तो 9 तिया 27, 1 4 तिया 12, 2 9 तिया 27, 3 एकम 3। एक काम करते हैं 4 से गुना कर देते हैं 4, 9 चौक 36, 3 4 चौक 16, 3 19, रिमाइंडर 1, 36 1 37, 37,964 रुपया इस वस्तु का क्या होगा? एमपी होगा, जिसको मार्क्स प्राइस, मैक्सिमम प्राइस और मार्केट प्राइस कहते हैं। सवाल 29 नंबर क्या कहता है, श्रीनिवास ने अपनी हाल ही में अपने से 4 साल छोटी लड़की से शादी किया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स, ये श्रीनिवास, इनकी वाइफ, इनके एज से 4 साल छोटी एज है किनका? इनकी वाइफ का। कहा क्या क्वेश्चन? सर हाल ही में मतलब प्रेजेंट में अपने से 4 साल छोटी गर्ल से शादी किया, ठीक है। आगे कहता है 5 वर्ष बाद। तो आप तो जानते हैं सर, श्रीनिवास का एज बढ़ेगा, उनकी पत्नी का भी एज बढ़ेगा 5 साल बाद। 5 साल बाद कहता है क्या, इन दोनों का एवरेज दे दिया 33। सर आप तो बहुत अच्छे जानते हैं एवरेज 1 का होता है। यहाँ कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति, तो 2 से गुना कर देंगे। सॉल्व करेंगे x 2x 5, देखिए 9 में से 5 में से 4 जाएगा तो +1, 5 और 1 6 बराबर 66, ये +6 उस पर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30। अब आपसे क्या पूछा है? किनका एज पूछा है? तो आपसे कहा बताइएगा लड़की की वर्तमान एज क्या होगा, गर्ल्स का। तो आपसे पूछा गया श्रीनिवास की वाइफ का एज, तो 30 साल हो गया श्रीनिवास का, 30 में से 4 घटाएंगे तो 26 वर्ष। तो श्रीनिवास की वाइफ का जो एज होगा, दैट मींस पत्नी का, उनका कितना होगा? 26। नहीं समझे? फिर से, श्रीनिवास का एज x हो गया, तो उनकी वाइफ का एज हो गया 4 साल छोटी है, x - 4। कहा 5 साल बाद, तो आपको पता है सर कि श्रीनिवास का एज बढ़ेगा तो उनकी वाइफ का भी एज बढ़ेगा। 5 साल बाद, 5 साल बाद इन दोनों का एवरेज दे दिया। एवरेज 1 का होता है। यहाँ कितने मेंबर है? 2 का ना, तो 2 से गुना करेंगे। 3 मेंबर होता तो 3 से गुना करते हैं। अब ध्यान दीजिए, 5 में से 4 घटाएंगे +1, और +1 और +5 6, और 33 में 66 में 6 कट जाएगा 60, 60 में लगाएंगे 2 से बाद 30 हो गया श्रीनिवास का एज। 4 साल छोटी उनकी वाइफ है, वाइफ का एज कितना होगा? 26। तो ये हो गया सेट पार्ट, सेट 1 कंप्लीट हो गया। अब सेट 2 में आपसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं तक।
अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों को भी शेयर जरूर से जरूर करें, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम आगे मोटिवेट होते रहेंगे और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और टोटल 3250 सेट कंप्लीट करेंगे आप लोग के लिए, ठीक है ना। पर डे 1 सेट कंप्लीट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।